अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है इंटरप्ट हुकिंग एंड इंटरप्ट चेनिंग। इंटरप्ट हुकिंग और इंटरप्ट चेनिंग डिस्कस करने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जिसे हम ISR भी कहते हैं, वो एक रूटीन है या फिर कह लें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। वो तब एग्जीक्यूट होती हैं जब हम उस इंटरप्ट को अपने कोड में कहीं पे कॉल करते हैं। जब भी वो इंटरप्ट कहीं पे कॉल होती है, जो कोड या प्रोग्राम आपने लिखा है, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चलना स्टार्ट हो जाती हैं और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहीं मेमोरी में पड़ी होती हैं, जैसे हम ISR या इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं। जैसे कि ये आपने देखा होगा कि एक इंटरप्ट है जो प्रोग्राम को एंड करवाने वाला जो भी कोड है, कि जब भी ये इंटरप्ट चलेगी और इसकी जो सर्विस नंबर 4C00 है, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। तो हुकिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें उसकी ओरिजिनल ISR जो है वो ना चलें, मगर जो ISR आपने डिफ़ाइन की हुई है, जो चीज़ आपने डिफ़ाइन की है, वो एग्जीक्यूट हों। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपने डिफ़ाइन किए हैं वो एग्जीक्यूट हों और ओरिजिनल ISR ना चले। मतलब ये ISR ना चले, जो चीज़ आपने डिफ़ाइन की हुई है वो चले। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हुकिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं हुकिंग, जिसमें ओरिजिनल ISR एग्जीक्यूट नहीं होगी, जो आपने डिफ़ाइन किया है वो एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट है जिसे इंटरप्ट चेनिंग कहते हैं। इस केस में ये होता है कि जो ओरिजिनल ISR है उसकी वर्किंग अफेक्ट नहीं होगी। ओरिजिनल ISR की वर्किंग अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मगर हम उसकी सर्विस को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज उसे प्रोवाइड कर दें। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हुकिंग और इंटरप्ट चेनिंग कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि जब भी कोई इंटरप्ट कॉल होती है, तो उस केस में ये काम किया जाता है। पहले फ्लैग का स्टेटस सेव किया जाता है स्टैक में, देन ये दोनों चीज़ें जिसे हम कहते हैं रिटर्निंग एड्रेस। जो रिटर्निंग एड्रेस है, क्योंकि इंटरप्ट कॉल होने के बाद उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे वापस आना है, तो जो रिटर्निंग एड्रेस है वो भी सेव किया जाता है, जिसमें पुश CSNIP। देन जो ओरिजिनल ISR है, उस इंटरप्ट के करेस्पॉन्डिंग उसका सेगमेंट और ऑफसेट, जिसे IP कह रहे हैं, वो CS और IP में लोड किया जाता है। ठीक है। तो इंटरप्ट की वर्किंग ये काम करती है। पहले फ्लैग का स्टेटस सेव किया जाता है, देन CS और IP को सेव किया जाता है, जो कि रिटर्निंग एड्रेस है। देन उस ISR का एड्रेस मीन सेगमेंट और IP CS रजिस्टर, कोड सेगमेंट रजिस्टर IP में, ताकि वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो। तो हमें पता है कि ये जो एड्रेस है ये कहाँ पे पड़ा हुआ होता है। ये जो एड्रेस है, जिसे हर इंटरप्ट की करेस्पॉन्डिंग कुछ सेगमेंट एड्रेस और उसका कुछ IP होता है। ये चीज़ जो पड़ी होती है ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल में पड़ी होती है। इंटरप्ट वेक्टर टेबल में पड़ी होती है। हर इंटरप्ट की करेस्पॉन्डिंग जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे पड़ी होगी। इस केस में जैसे 0 इंटरप्ट है, उसका एड्रेस 0 ऑफसेट पे होगा और सेगमेंट 2 पे होगा। सिमिलरली 4 है तो 4 पे इंटरप्ट 1 का जो ऑफसेट है वो एड्रेस 4 पे होगा और 6 पे सेगमेंट। इंटर वेक्टर टेबल जो स्टार्ट होता है वो 0 फिजिकल एड्रेस से स्टार्ट होता है, इस एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है। तो इंटरप्ट नंबर n है तो उसका जो एड्रेस होगा n मल्टीप्लाई बाय 4 और सेगमेंट मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 पे पड़ा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे हम यूज़ करें इंटरप्ट नंबर 21, तो इंटरप्ट नंबर 21 का जो ऑफसेट होगा वो इस पे होगा 21 मल्टीप्लाई बाय 4। सिमिलरली 0 क्रॉस 21 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 इस पे सेगमेंट। जब भी इंटरप्ट कॉल होती है तो वो डाइवर्ट होता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल में और यहाँ से एड्रेस गेट किया जाता है। अगर मैं इस प्लेस पे इस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, इस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ है इसे चेंज कर दूँ, तो जो मैंने ISR बनाई हुई है, लेट्स से कि मैंने एक ISR बनाई हुई है मैसेज के नाम से,
ठीक है, एक सब रूटीन बनाई हुई है मैसेज के नाम से, तो मैं चाहता हूँ कि ये एग्जीक्यूट हो इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल वन। तो जस्ट मैं इस एड्रेस पे मैसेज रखवा दूँ। ठीक है, तो ये कैसे रखवाता है, जैसे कि सेगमेंट डिस्प्ले मेमोरी जो है वो B800 से स्टार्ट होती है। सिमिलरली जो IVT है इंटरवेक्टर टेबल वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मीन्स के जो सेगमेंट एड्रेस है वो क्या है, IVT का 0 है, वो इस जगह पे पड़ा हुआ है। तो ये चेंज करने का तरीक़ेकार ये है कि आप पहले जस्ट चेंज करने का तरीक़ेकार ये है कि पहले हम AX,0 मूव करवाएंगे, देन मूव ES,EX। हमने सेगमेंट को 0 कर दिया। अब हमने रखवाना है, इसको मैं कर देता हूँ वर्ड ES, सेगमेंट 0 पे पड़ा हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे ऑफसेट का जो एड्रेस होगा कि ये इंटरप्ट नंबर 21 का ऑफसेट कहाँ पे पड़ा हुआ है, 0x21 मल्टीप्लाई बाय 4 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, जस्ट अगर मैं इस एड्रेस पे ये जो मैसेज के नाम से जो मैंने एक सब रूटीन बनाई हुई है इसका एड्रेस रखवा दूँ, और साथ ही जो सेगमेंट है इस इंटरप्ट का जो सेगमेंट है उसकी जगह +2 क्योंकि ये जो अभी मैंने जो रूटीन लिखी हुई है ये किसका पार्ट है, ये कोड सेगमेंट का पार्ट है। तो अब ये ओरिजिनल ISR नहीं एग्जीक्यूट होगी, जो हमने ISR लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी। जस्ट करने का तरीक़ेकार ये है कि सेगमेंट इस केस में क्योंकि इंटर वेक्टर टेबल है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 सेगमेंट एड्रेस से, तो इसी वजह से मैंने सेगमेंट ES में 0 मूव करवाया है, और जो किस एड्रेस पे उसका ऑफसेट पड़ा हुआ है, ये IP पड़ा हुआ है N21 का, वो 21 मल्टीप्लाई बाय 4 पे पड़ा हुआ है। सिमिलरली उसका जो सेगमेंट है वो इस पे पड़ा हुआ है, तो इन दोनों को मैं मॉडिफाई कर दूं, इसकी जगह मैं मैसेज जो मैंने एक सब रूटीन बनाई है उसका एड्रेस रखवा दूं, साथ ही यहाँ पे CS, क्योंकि ये जो सब रूटीन है ये कोड सेगमेंट का पार्ट है, तो उस सेगमेंट को भी मैं ओवरराइड कर दूं। तो ओरिजिनल ISR का अब एड्रेस उसे इंटर वेक्टर टेबल में मिलेगा ही नहीं। जब मैं ये दो काम करूंगा तो उससे ओरिजिनल ISR का ये काम करने से ओरिजिनल ISR का एड्रेस उसे मिलेगा ही नहीं। तो होगा ये कि जब भी इंटरप्ट 21 कॉल होगी तो वो डाइवर्ट कर जाएगा किस जगह पे, वो इस ओरिजिनल वाले पे नहीं, वो जस्ट इस पे डाइवर्ट कर जाएगा जो मैंने कॉल किया, मीन्स के उसने इस रूटीन पे चले जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे इसका काम क्या है, प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। अब ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, देखें ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल ISR तो चली ही नहीं है। अब हम चाहते हैं कि ओरिजिनल ISR वाला काम भी हो, तो वो करने के लिए जैसे ही एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हमने उसमें एम्बेड कर दी, हम चाहते हैं कि ये भी कोड चले, साथ साथ ओरिजिनल ISR भी एग्जीक्यूट हो, ओरिजिनल जो ISR है इस इंटरप्ट नंबर 21 की वो ISR हो। तो वो करने का तरीक़ेकार ये है कि वो देखने से पहले जब भी आप कोई इंटरप्ट डिफाइन करते हैं तो उस केस में, क्योंकि ये जो इंटरप्ट है ये जो हमने मैसेज के नाम से रूटीन बनाई हुई है ये एक सर्विस रूटीन है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, तो इस केस में IRET यूज़ होता है, नॉट रिटर्न हम यूज़ नहीं करते। IRET इंटरप्ट रिटर्न है बेसिकली, जब भी कोई ISR बनाए तो उस केस में आप रिटर्न नहीं लिखते, इंटरप्ट रिटर्न लिखते हैं। इंटरप्ट रिटर्न क्या करता है, वो जस्ट ये काम करता है कि इंटरप्ट ने जो काम किया था बिल्कुल उसके ऑपोजिट, पहले IP को स्टैक से निकालेगा जो रिटर्निंग एड्रेस था, देन सेगमेंट को रखवाएगा निकालेगा और उसको कहाँ पे रखवा देगा, CS में, उसके बाद फ्लैग का स्टेटस भी स्टैक से निकालेगा। ये तीनों काम आई रिटर्न करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंटरप्ट कॉल हुई थी उस केस में उसने फ्लैग भी रखवाए थे, रिटर्निंग एड्रेस भी रखवाया था,
तो iRead क्या करता है, उस रिटर्निंग एड्रेस को स्टैक से पॉप कर लेता है ताकि हम वापस जहाँ से आए थे उस जगह पे वापस चले जाएं। तो जब भी आप कोई ISR बनाते हैं तो उस केस में iReturn ही यूज़ होता है। iReturn 3 काम करता है, IP को भी निकालता है जो रिटर्निंग IP था, और रिटर्निंग सेगमेंट को भी स्टैक से निकाल लेता है, और साथ ही फ्लैग का स्टेटस भी स्टैक से दोबारा गेन कर लेता है। तो यहाँ पे एक रूटीन मैंने लिखी थी जो कि सही तरीके से नहीं प्रिंट हुई। रीज़न ये था कि जब भी हम int21h कॉल होती है तो वो जंप कर जाता है इस ISR पे। इसने मैसेज प्रिंट कर दिया। मैसेज प्रिंट होने के बाद जब वो रिटर्न करता है तो रिटर्न यहाँ पे इस केस में वो रिटर्न करके यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रोग्राम टर्मिनेट करने के लिए कोड था, मगर प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ। रीज़न के ओरिजिनल ISR नहीं चल रही। इस केस में प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ। देखें, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ और आउटपुट भी सही नहीं आई, तो ओरिजिनल ISR एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। तो वो काम करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि ये हुक करने से पहले जो ओरिजिनल एड्रेस है उसे कहीं पे सेव करवाना होगा। तो जस्ट आप क्या कर दें, यहाँ पे पुश ओरिजिनल एड्रेस था, ओरिजिनल एड्रेस को ठीक है, उसको सेव करवा दें। तो पहला काम आपने क्या करना है कि सेव करवा दें। तो स्टैक में सेव करवा दिया। देन अब हमने क्या करना है कि जो हम काम करवाना चाह रहे थे, मैसेज प्रिंट करवाने वाला, वो तो इसने कर लिया। तो जस्ट इस जगह पे हम जंप कर जाएं अगर ऐसा, तो जो हम एक्स्ट्रा काम करवाना चाह रहे थे वो भी हो जाएगा, साथ साथ ओरिजिनल ISR भी चल पड़ेगी अगर इस जगह पे अगर हम जंप कर जाएं कहाँ पे, ओरिजिनल ISR पे। तो ये काम करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है जंप फॉर। ठीक है, जंप फॉर आगे आप वो एड्रेस देते हैं जहाँ पे जंप कर जाएं। तो वो एड्रेस देने का तरीका ये है कि ये आप जस्ट ये काम करेंगे, जो एक dd टाइप का वेरिएबल बना लें, एक dd टाइप का वेरिएबल बना लें जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, और इस dd टाइप के वेरिएबल में इस इंटरप्ट का जो एड्रेस हमने सेव करवाया था वो उसे रखवा दें। जस्ट इसे पॉप कर दें, पॉप सेव। ठीक है, और इस बात का ख्याल रखना है कि हायर बाइट उसके सेगमेंट कंटेन करना चाहिए। सेव। मतलब जो dd टाइप का वेरिएबल आपने बनाया है उसके जो हायर 2 बाइट्स हैं उसमें सेगमेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस ओरिजिनल ISR की, और लोअर 2 बाइट्स में IP की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जैसे ही ये जंप फॉर आप लिखती हैं, जंप फॉर क्या करता है कि जंप फॉर मीन्स के एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जंप करना, और ये अनकंडीशनल जंप है, किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। होता ये है कि सेव वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस आपने रखवाया है, सेव वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस है, ये क्या करता है कि इसे डीरेफरेंस करता है, पहली 2 बाइट को ये लोड करवा देता है,
आईपी में, और देन जो नेक्स्ट 2 बाइट हैं उसे लोड करवा देगा सीएस में। ठीक है, जंप फॉर एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जंप है। ठीक, सेगमेंट टू सेगमेंट जंप के लिए, इसी वजह से हम इसे कह रहे हैं जंप फॉर। सेगमेंट में जंप करने के लिए हमने पहले डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देखी हैं, जैसे कि JMP लेबल। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट के अंदर जंप करने के लिए मैं जंप फार मीन्स ये फॉरवर्ड डिफाइन कर रहा है कि आप एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट, क्योंकि ISR जो है ये आप फिलहाल जो CS के अंदर जो एड्रेस है उस सेगमेंट में हमने जंप करना है कहाँ पे, जहाँ पे ISR डिफाइंड है। ठीक है, जहाँ पे ISR का एड्रेस है वहाँ पे जंप करना है, तो ओरिजिनल ISR पे जंप करना है। तो होता ये है कि हमने वो एड्रेस किस में रखवा दिया था, इस DD टाइप के वेरिएबल में रखवा दिया था। लोअर 2 बाइट्स पे हमने IP रखवा दिया था उस ISR का, और हायर 2 बाइट्स पे उसका सेगमेंट रखवा दिया था। तो जंप फार करने से होगा ये कि यहाँ पे देखिए मैं इसे डी रेफरेंस कर रहा हूँ, सेव वेरिएबल को वो डी रेफरेंस करेगा। डी रेफरेंस मीन्स उस वेरिएबल पे क्या रखवाया हुआ है वो एड्रेस है। जंप लेबल मीन्स इस लेबल द एड्रेस। ठीक, अगर मैं कहता हूँ इसको डी रेफरेंस करता हूँ, मीन्स एड्रेस, मीन्स इसका मतलब यह है कि लेबल एड्रेस है, इसका मतलब यह है कि लेबल पे एड्रेस स्टोर्ड है जहाँ पे हमने जंप करके जाना है। तो सिमिलरली यहाँ पे है कि सेव के अंदर हमने एड्रेस स्टोर करवाया हुआ है, तो ये जंप फॉर क्या करेगी कि उस एड्रेस पे जंप कर जाएगी जहाँ जो वैल्यू हमने सेव के अंदर रखवाई है। तो इसे चला के चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाँ इन्हें कमेंट करना होगा। ये जो चीज़ें जैसे ही आपने जंप फॉर लिख दिया तो देन इसे मिटा देते हैं। जंप फार लिख दिया तो उसके बाद इस लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता ही है कि ओरिजिनल ISR में इसे आयरेट खुद ही मिल जाता है, ओरिजिनल ISR का जो इंटरप्ट रूटीन है। जंप फार का सीधा काम यह है कि वो इस ISR पे हम डायरेक्टली जंप करवा रहे हैं, इंट के थ्रू अब कॉल नहीं करे। एड्रेस हमने गेट किया और उस एड्रेस पे हम डायरेक्टली जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, बल्कि मैसेज डिस्प्ले हो गया प्रॉपर्ली। ठीक है, प्रोग्राम टर्मिनेट क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न ये है कि टर्मिनेट होने के लिए जब ओरिजिनल ISR चलेगी इसकी, उसे वैल्यू क्या चाहिए EX में। मीन्स कि जब हम जंप करके जा रहे हैं तो यहाँ पे इस जगह पे AX मस्ट कंटेन 4C00। ठीक है, वो तो वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही इन 21H कॉल हुई तो वो गया इंटर वेक्टर टेबल में, वेक्टर टेबल में उसे मैसेज और CS मिला, तो वो जंप करके आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आया तो उसने डिस्प्ले किया और AX की वैल्यू को कर दिया मॉडिफाई। AX की वैल्यू तो मॉडिफाई होगी, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुश A मीन्स स्टैक। ठीक है, सिमिलरली जैसे काम हमने जो करवाना था वो कंप्लीट हो गया तो पॉप ए कर दें। ठीक है, ठीक है, तो ये करना लाजमी है क्योंकि इसे यहाँ पे AX में 4C00 नहीं मिल रहा था। तो अब जैसे ही हमने पुश ए किया तो AX की वैल्यू सेव हो गई, पॉप ए करने से उसे दोबारा वो वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब ये रिटर्न सही तरीके से करेगा और साथ ही मैसेज डिस्प्ले कर देगा। देखें ये कोड टर्मिनेट भी